दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये है हमारा 12वीं गणित का जो है लेक्चर, और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अवयव के बारे में। अवयव जो आपका मैट्रिसेस है वो वाला चैप्टर हम चालू किए हैं, उसका आज ये जो है 7वां लेक्चर है। इसके पहले हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। तो 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है। आज फिर से हम जो है एक नए पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, वीडियो जैसे जैसे जिस क्रम में जो है अपलोड होते जा रहा है आप उसी क्रम में देखिए, क्योंकि हम एकदम जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को डिजाइन करने की कोशिश किए हैं ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। इवन वीडियो को तो आपको सीक्वेंस में देखना है, क्वेश्चन को भी आप सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि हम इजी से हार्ड की ओर जो है जाते हैं, है ना। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन जंप करके जा रहे हैं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। चलिए, तो आज का हमारा एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। क्या है क्वेश्चन? अवयव ए आई जे, ये जो है 3x3 का हमारा क्या है, एक अवयव है ना। 3x3 ऑर्डर का एक अवयव दिया गया है, जिसके आईवी पंक्ति मतलब आईवी रो में जो है और जे कॉलम का अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2, ठीक है। फिर से मॉड ऑफ -3i प्लस जे से दिया जाता है। अवयव मतलब एलिमेंट A32 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप फिर से देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये 3x3 का जो है अवयव है, ये जो दिया जा रहा है वो। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ रो और ये कॉलम, इसका जो ए आई जे मतलब कोई एलिमेंट है उसका एक जो है आपको समझ लीजिए समीकरण दे दिया गया है कि ये उसका समीकरण है। तो इसमें हमको ये जो A32 का मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि आपको जैसे कि ये वाला समीकरण दे दिया है, सबसे पहले तो आप इसी को लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे, है ना। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करने हैं, अवयव A32 का मतलब आप समझिए, बार बार मैं बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी इस चीज को बताया हुआ था कि A मतलब ये कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है अवयव का। 3 का मतलब क्या है, 3 हमेशा हम बोलते थे कि ये जो पहले में जो रहता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो रहता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि आप इसको रो बोल रहे हैं और इसको हम लोग कॉलम बोल रहे हैं। तो रो को आप किससे दर्शाते थे, आई से, और कॉलम को किससे आप दर्शा देते थे, जे से। इसका मतलब आपको आई और जे का मान दे दिया है, तो आपको जो है पूरा का पूरा वैल्यू क्या करने हैं, निकालने हैं। तो हमको करना क्या है, फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, और इसमें आई की जगह 3 रख दीजिए और जे की जगह 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मान को रखते हैं, तो ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस में क्या हो गया 3, आई का वैल्यू हमको क्या रखने हैं 3, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने क्या रख दिया 3, प्लस जे का वैल्यू हमको क्या रखने हैं 2 रखने हैं। ओके, चलिए और सिंप्लीफाई करिए। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/2 मॉड। अब देखिए ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और यहां पर क्या आ जाएगा 2। चलिए आगे का स्टेप में फिर से यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो ए आई जे मतलब क्या, यही 3 2, इसी का तो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखिए 1/2 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। तो एक प्लस में एक माइनस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 9 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 7, किसमें, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर मॉड में माइनस में 7। अब यहाँ पर एक चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये जो मॉड है इसके अंदर में जो वैल्यू माइनस में दिख रहा है, तो मॉड में जो वैल्यू रहता है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे और इस वैल्यू को किस में ले लेंगे, धनात्मक में। तो ये क्या हो जाएगा A32, और ये हो जाएगा प्लस में 7 और बाय 2। तो यही हमारा A32 का क्या होगा, वैल्यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिर से आपको दिया गया है अवयव ए आई जे, और ये भी कैसा अवयव है 3x3 मतलब 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको। और क्या बोला जा रहा है, आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ, है ना।
तो उसका आपको फिर से एक जो है समीकरण इक्वेशन जो है आपको दे दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू मॉड में आई माइनस जे डिवाइडेड बाई 2 से दिया जाता है। तो अवयव 2 3 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एलिमेंट A23 का मान ज्ञात कीजिए। फिर से इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता चुका था, A23 का मान ज्ञात कीजिए का मतलब ये है यहाँ पर कि A23, तो ये आपका क्या होता था हमेशा, फिर से लिख देता हूं, A23 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहले जो लिखते थे वो हमारा क्या होता था, पंक्ति होता था, है ना, पंक्ति मतलब रो, तो ये किसके दर्शाते थे उसको, आई से, और जो दूसरा होता था वो क्या होता था, स्तंभ यानी कि कॉलम, और कॉलम को किससे दर्शाते थे, जे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई का मान क्या हो गया 2 और जे का मान क्या हो gया 3। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर हल दिया है करके लिख दीजिए, दिया है, ओके। चलिए अब इस इक्वेशन को लिख देते हैं, ए आई जे मॉड आई माइनस जे डिवाइडेड बाई कितना है 2। अब देखिए ए आई जे, और हमको किसका मान निकालना है, A23। अब देखिए इसमें यहां पर भी आप तुलना कर सकते हैं, आई की जगह क्या दिख रहा है 2 और जे की जगह आपको क्या दिख रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, अब जब यहाँ आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू 3 दिख रहा है, इसका मतलब इस साइड में हम क्या करेंगे, आई की जगह हम 2 रख देंगे और जे की जगह हम क्या रख देंगे 3। चलिए रख देते हैं इसको। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी फिनिश हो जाएगा। यस, आई का वैल्यू हम क्या रखना चाह रहे हैं 2 और जे का वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं 3, बाई क्या हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मान को रख देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसका A23, फिर से यहां पर घटाएंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, आप 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, एक, वो भी किसमें, माइनस में। तो हम यहां पर क्या करते हैं, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये देखिए फिर से माइनस में है, तो माइनस में जो वैल्यू रहता है वो अगर वो मॉड में है तो मॉड में हम हर वैल्यू हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है उसका वैल्यू, है ना। तो यहीं पर ये जो A23 का वैल्यू जो है ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस 1/2 नहीं होता है क्योंकि ये मॉड का साइन है ना। तो मॉड के अंदर जो भी रहता है हम उसको पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो यही हमारा A23 का क्या है, वैल्यू है, दैट इज 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक आपके पास क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि 2x2 2x2 आपको मैट्रिक्स जो है अवयव आपको खुद से बनाने हैं, है ना। अवयव की रचना कीजिए जिसका आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव इतना है, मतलब आईवी जो है पंक्ति और जेवे स्तंभ का जो अवयव है, जो एलिमेंट है, और कुल मिला के आपको एक समीकरण दे दिया गया है। और आपको अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक एलिमेंट का अवयव का मान को निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको पूरा का पूरा वो अवयव बनाना है ना। तो अवयव बनाने हैं, और अवयव कैसा है 2x2 2x2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रो होने चाहिए और 2 पंक्ति होने चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हल या फिर सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं, हल हम जानते हैं कि 2x2 या 2x2 क्रम का अवयव होता है। कैसे होता है, अब देखिए 2x2 है, मतलब 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो देखिए यहां पर का जो अवयव होता है वो क्या होता है, A11 पहला रो पहला कॉलम। फिर यहां पर जो अवयव आएगा, जो एलिमेंट A12 पहला रो और दूसरा कॉलम। उसी प्रकार अब ये कैसे हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये आपके 2x2, ये देखिए 2 रो और 2 कॉलम, तो ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसका मान हमको निकालना है। तो अब हमको करना क्या है, फिर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपके पास एक समीकरण दे दिया गया है, और हमारा जो 2x2 का जो अवयव बनाना है वो तो इस प्रकार से होगा, मतलब उसके अवयव ये होंगे, है ना। यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि 2x2 अवयव के अवयव निम्न होंगे, क्या होंगे, A11 A12 A21 A22। अब हमको इन्हीं सब के मान को निकालना है और फिर से आके इसी में मान को रख देना है, तो वही आपका क्या होगा आंसर। तो मैं इसको अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके मैं वैल्यूज को जो है निकालने का कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए अतः, और ये दिया गया समीकरण को भी लिख दीजिए, दिया है
क्या दिया गया है आपको, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसी समीकरण में मैं हर बार क्या करूंगा, ये मान को रखते जाऊंगा और वैल्यूज निकालते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि a11 का मान को निकालूं, है ना। a11 की अगर मैं मान को निकालना चाह रहा हूं तो अब यहां पर देखिए a11, इस समीकरण में देखिए a11 मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो a11 है। तो आपको क्या दिख रहा है, i के जगह में भी 1 और j की भी जगह में 1, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में i और j की जगह क्या रख दूंगा, 1। तो कैसे लिखेगा, ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो फिर से कैसे होगा, a11 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, है ना। फिर से देखिए, तो अब इसके आगे का कैसे होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 का वर्ग है तो 2 बार गुना करेंगे तो 4/2, है ना। किसका वैल्यू है ये, a11 का। तो यहीं से a11 का 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो a11 का मान कितना आया है, 2। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं और बाकी चीजों को एडजस्ट करके लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए मान को लिख रहा हूं मैं, ऊपर में अपन लिखते जाते हैं जो जो मान निकला है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अपना जो मान है a11 का वो आया है 2, इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं और आगे को प्रोसीड करता हूं। तो a11 का वैल्यू निकल गया। अब मेरे को a12 का मान निकालना है। तो a12 का मान निकालना है फिर से इस वाले समीकरण में। अब देखिए इन दोनों को जब अगर आप तुलना करेंगे aij और a12, तो i की जगह क्या दिख रहा है 1 और j की जगह क्या दिख रहा है 2। तो हम जो है i की जगह 1 रखेंगे और j की जगह में 2 इस समीकरण में। ओके, तो चलिए फिर से मैं लिख देता हूं इसको, यहां पर लिख देते हैं a12, तो a12 तो i के जगह में 1 और j की जगह क्या हो जाएगा 2। ये देखिए i प्लस j का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है आपको 2। चलिए तो a12 बराबर, ये देखिए 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। ओके, तो a12 3 को 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और बटे 2। और कुछ कर सकते हैं नहीं, तो ये इसका मान हो जाएगा। किसका मान हुआ a12 का। अभी भी हमारे 2 वैल्यूज और निकालने हैं। चलिए मैं तीसरा वैल्यू यहां पर निकाल रहा हूं। अब मैं मान निकालना चाह रहा हूं a21 का। तो a21 का निकालना चाहेंगे तो फिर से इस समीकरण में देखिए i के जगह में आपको क्या दिख रहा है 2 और j के जगह क्या दिख रहा है 1। तो मैं फिर से इसमें क्या कर देता हूं, मान को रख देता हूं। तो a21 का जब आप मान निकालना चाहेंगे तो i के जगह में 2 और j के जगह में आपको क्या दिख रहा है 1 का क्या है होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में क्या है 2। चलिए सिंप्लीफाई करिए, तो a21 2 और 1 कितना हो जाएगा फिर से 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर से कैसे होगा a21 और ये क्या हो जाएगा फिर से 9/2। तो ये आपका किसका हुआ a21 का वैल्यू हुआ। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फिर से एक वैल्यू और निकालते हैं। मैं इस चीज को पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूं। स्पेस कम होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे होंगे तो ये सब मैटर नहीं करता है। अगर आपको पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना हो तो बहुत सारे बहाने आपको एक्सक्यूजेस यहाँ पर दिख सकते हैं। अगर पढ़ना हो तो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, कौन कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, चलिए अब हम ये वाला वैल्यूज बचा है a22, तो a22 तो इसका मतलब क्या हुआ, i के जगह में भी 2 रखना है और j की जगह में भी 2 रखना है। किसमें, ये जो समीकरण जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें। तो चलिए रख देते हैं, तो i के जगह में 2 और j की जगह में भी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो a22 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। ओके, उसके बाद क्या होगा बटे 2। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 16 होगा बटे 2, 2 एकम 2 बटे 16। तो a22 का जो मान है वो कितना आया 8। तो अब हम जो है सारे वैल्यूज निकाल के रखे हैं a11, a12, a21, a22। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना आप जो है इक्वेशन नंबर 1 दे के रख सकते थे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज को निकालने के बाद इस थ्योरी को लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि 2/2 क्रम का अवयव निम्न होता है।
फिर इसको आप लिखेंगे और इसी के नीचे में फिर आप क्या कर देंगे, मान को उसी में रख देंगे। तो ये देखिए हम मान को रख देते हैं। हम जो है आप ऐसे ही करिए, पहले इन सब चीज को दिया गया समीकरण को सबसे पहले लिखना, फिर इन सारे ये जो चारों मान है उसको पहले निकालना, फिर ये वाला थ्योरी लिखना कि हम जानते हैं कि 2/2 क्रम का अवयव निम्न होता है, ये होता है। अब इस सारे की वैल्यू मेरे पास पहले से है, तो मान को रखने पर अब मान को रखिए तो A11 का मान कितना आया है 2, A12 का मान कितना आया है 9/2। उसी प्रकार A21 यहाँ पर A21 का मान कितना आया है, ये भी 9/2 और A22 का मान कितना आया है आपका 8। तो यही आपका क्या है जो क्वेश्चन में बोला गया था कि 2/2 का आपको क्या करना था, एक अवयव बनाना था, मैट्रिक्स बनाना था। तो ये आपका 2/2 का बन गया। देखिए 2 रो और 2 कॉलम, तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। 3x4 का मैट्रिक्स आपको फिर से क्या करना है, डिजाइन करना है, जिसका आईवी पंक्ति और जैव स्तंभ का अवयव। फिर से आपको एक समीकरण दे दिया गया है कि उसके पंक्ति और स्तंभ के जो अवयव है उसका संबंध किस टाइप से है। तो ये संबंध है, तो आपको अब क्या करना है, 3x4 की अवयव बनाना है। फिर से आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अब 3x4 में जो जो अवयव होते हैं उनके मान को पहले निकाल लें और बाद में अवयव में रख दें। लेकिन मुद्दा यह है कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे कि उस थ्योरी को नीचे में लिखना। अब कई बार ये होगा कि अब कुछ स्टूडेंट को डायरेक्ट इमेजिन हो जाएगा कि कैसे कैसे होंगे इसके अवयव, तो वो तो डायरेक्ट उसका मान निकाल लेगा। लेकिन अब जिसको नहीं पता कि 3x4 में कौन कौन से आएंगे तो उसको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमको पहले उसको अपने हिसाब से उस अवयव को, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो लिख लेना चाहिए और उसके बाद उसके सारे अवयव को निकालना चाहिए। तो मैं फिर से वही कर रहा हूं, हल, या फिर सबसे पहले आप हल करके लिखिए 3x4 अवयव निम्न होगा। तो निम्न तरीके से हो सकता है, या यहां पर आप थ्योरी अपने हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 3x3 क्रम का अवयव होता है। चलो वैसे लिख देते हैं 3x4 क्रम का अवयव होता है। कैसे होता है देखिए, अब एकदम ध्यान से देखना। यहां पर 3x4 का मतलब क्या है, 3 क्या होता था रो, 4 क्या होता था कॉलम। तो हमको 3 रो चाहिए और 4 कॉलम। तो ये देखिए A11, A12, A13 और A14। ये देखिए ये पहला रो है, कॉलम 1 2 3 4, तो 4 कॉलम होंगे। ये देखिए 4 कॉलम। तो अब हमको आगे और नहीं बढ़ना है। अब नीचे कैसे होगा, फिर से इसके नीचे और दो और आपके पास रो आने वाले हैं। दूसरा रो कैसे होगा, A21, A22, A23, A24। चलिए इसका मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। ये इसका मतलब होता है। यस, यहां पर क्या होगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम और तीसरा रो चौथा कॉलम। तो ये आपका 3x4 का अवयव होगा। अब हमको ये पूरा के पूरा वैल्यूज को निकालने हैं और इस समीकरण में हमको क्या कर देना है, रख देना है। तब आपका क्या होगा, फाइनल आंसर जो है आने वाला है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, फिर से क्वेश्चन को मिटा देता हूं इसके समीकरण बस को लिख के, क्योंकि हमको जो जरूरत है सिर्फ इसका है, बाकी और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इस चीज का बस रख लेता हूं, बाकी सब चीज को हम गायब कर लेते हैं ना। तो यहां पर लिख देता हूं, दिया है करके, दिया है Aij इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 3i प्लस j। ये आपका समीकरण है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन को ही हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि हम इस स्पेस का थोड़ा सा यूज कर पाए। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, A11 मैं इधर से शुरू करता हूं और इस टाइप से आ जाता हूं आपके पास।
है ना। तो A11 का वैल्यू निकालना है, यहां पर लिख देते हैं A11। A11 का वैल्यू निकालना है तो I के जगह में आपको क्या दिख रहा है 1 और J के भी जगह में क्या दिख रहा है 1। इसका मतलब अब ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण में I के जगह में भी आपको 1 रखना है और J के भी जगह में 1। तो ये 3 I के जगह में क्या रख दिए 1 प्लस J के जगह में भी क्या रख दिए 1। चलिए सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 3 होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में 1। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये देखिए 3, ये एक प्लस में एक माइनस में है मतलब घटेगा, तो 3 में आप एक को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 और कैसा माइनस में, है ना। यहीं पर देखिए ये ऊपर में क्या बचने वाला है मॉड ऑफ माइनस में 2 और डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास बचने वाला है। तो हम क्या बोले हैं, चूंकि मॉड में है इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाता है धनात्मक में हो जाता है, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। ये वाला 1/2 था तो 2 और 2 कैंसल हो गया तो बचा कितना 1। तो ये जो A11 का जो वैल्यू है ये कितना है 1, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं A12 का वैल्यू निकालते हैं। यहां पर देखिए A12, फिर से I के जगह क्या रखना है 1, J के जगह क्या रखना है 2। चलिए फिर से रख दीजिए तो 1/2 माइनस 3, I के जगह क्या रखना है 1 प्लस J के जगह में आपको क्या रखने हैं 2। ओके सॉल्व करिए 1/2, ये फिर से माइनस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब क्या करिए फिर सॉल्व करते जाइए इसको, तो अब फिर से देखिए 3 और 2 आप घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा और चूंकि माइनस में 1 है और वो मॉड से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। ओके चलिए अब हम लोग जो है तीसरा एलिमेंट के निकालते हैं वैल्यू। सबको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखते जाता हूं यहां से निकालना शुरू करते हैं। तीसरा हम कौन सा वैल्यू निकाल रहे हैं A11 हो गया, A12 हो गया, A13 निकाल लेते हैं। लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन ज्यादा समय लेने वाला है बट आप धैर्य बना के रखिए। A13, हालांकि आप अभी तक ये समझ चुके हैं तो आगे का पूरा क्वेश्चन बना लेंगे बट फिर भी हम क्वेश्चन कंप्लीट देखते हैं। फिर से देखिए I के जगह में 1 और J के जगह में आपको क्या दिख रहा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3, I के जगह में क्या है 1 प्लस J के जगह में आपको क्या दिख रहा है 3। चलिए फिर से ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3। अब 3 प्लस में है और 3 किस में है माइनस में है, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा 0 और 0/2, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो A13 का जो वैल्यू है ये आपका क्या आ गया 0। चलिए अब हम क्या करते हैं A14 के मान को निकाल लेते हैं। तो A14 के मान को निकालेंगे तो कैसे होगा, फिर से रख दीजिए 1/2, I के जगह में क्या दिख रहा है 1 और J के जगह में आपको क्या दिख रहा है 4। तो अपन क्या करते हैं मान रख देते हैं माइनस में 3 और I के जगह में 1 और प्लस J के जगह में आपको क्या दिख रहा है 4। चलिए और सॉल्व करिए तो A14 तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 और प्लस में 4। अब ध्यान दीजिए प्लस वाला जो वैल्यू है वो मेरा क्या हो गया है बड़ा हो गया है। तो अब क्या होगा 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी प्लस में ही 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो A14 का क्या होगा A14 इक्वल टू 1/2। तो अब मैं क्या करता हूं सारा चीज को मिटा देते हैं और पूरा चीज को मैं जो है संभाल के जो है अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं क्योंकि हमको बहुत सारे मान निकालने हैं, है ना। तो A11 का वैल्यूज हो गया, इसको भी मिटा देता हूं। A11 का वैल्यू कितना आया है 1, ठीक है। A12 का वैल्यू कितना है 1/2, ओके। फिर A13 का वैल्यू कितना है 0, ओके। A14 का वैल्यू आपके पास कितना है 1/2, ओके। तो देखते हैं चलिए, तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब मैं इसको भी पूरा इरेज कर देता हूं।
एक काम करते हैं, हम इतने सारे वैल्यूज जो है बार बार नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ हो नहीं रहा है, आपको पैटर्न जो है समझ में आ गए हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट जो है आंसर को लिखता हूं। तो यस स्टूडेंट, हमने ये सारे मान को निकाल लिए हैं। आपके समय को बचत करने के लिए हमने वीडियो को थोड़ा स्किप करने का कोशिश किया, लेकिन आप इसको जरूर बना के देखिए। इस अवयव का सबसे जो, अगर आप इसको नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसे करना है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना, ये थोड़ा लेंदी होते जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी होते जाता है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये वैल्यूज मैंने पहले बार का पूरा निकाल के दिखाया, उसके बाद मैं ये पूरा निकाल के रख दिया हूं। और अगर आप इसको नवबोध की बुक से पढ़ रहे होंगे तो उस बुक में क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन आंसर में थोड़ा सा गलत है ना। तो आंसर ये आएंगे आपके, उसमें जो है क्वेश्चन में आपको 3x4 बोला गया है, लेकिन आंसर में 3x3 का आंसर दिया गया है। तो उसको आप थोड़ा सा यहां से एडिट कर लेंगे और उसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हमने पूरे के पूरे मान को निकाल दिया। तो अब मेरे पास 3x4 का एक अवयव है। तो इस अवयव में मैं अब सारे मान को क्या कर देता हूं, रख देता हूं, है ना। तो ये अवयव है, तो यहां मैं सबसे नीचे में पूरा मान को निकालने के बाद फिर इसमें मैं क्या करूंगा, मान को रखने पर। तो मान को रखते जाइए। a11 का मान कितना है 1, a12 1/2, a13 0, a14 1/2। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। a21 5/2, ओके, a22 2, a23 3/2, a24 1। चलिए नेक्स्ट a31 क्या होगा आपका 4, a32 क्या होगा 7/2 और a33 ये क्या हो जाएगा 3 और a34 क्या होगा 5/2। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको नवबोध के बुक से अगर आप उसके आंसर को देख रहे होंगे तो उसमें आंसर जो है 3/3 का दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमारा 3/4 का आएगा और ये आपका आंसर होगा। तो आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर था, सेम टॉपिक से हमने पूरा के पूरे क्वेश्चंस को देखे हैं, जिसमें आपको एक अवयव बनाने के लिए बोला जा सकता है, या फिर उस अवयव के कुछ अवयवों को निकालने के लिए, उसके मान को निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो आशा करता हूं स्टूडेंट आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियोस को देखें और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझे, बेसिक चीजों को समझे और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।